नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फिर से एक हॉरर कहानी सुनाने आया हूँ, जिसका नाम था उस घाट पर रुकना गलती थी। मतलब ये दो दोस्तों की कहानी है जो वहाँ एक घाट पर रुके थे, तो उनके साथ क्या हुआ। तो चलिए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अभिषेक और नितिन एक छोटे शहर में रहते थे। दोनों आईटी जॉब में थे और अक्सर वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। उनका रोल सिंपल था, गाड़ी में पेट्रोल फुल, म्यूजिक लो और बिना वजह रात को रुकना नहीं। इस बार वो लोग एक हिल साइड टाउन से वापस आ रहे थे। रास्ता शॉर्टकट था, एक पुराना फॉरेस्ट घाट। नाम बोर्ड पर लिखा हुआ था पर इतना घिसा हुआ था कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा था। घाट शुरू होते ही रोड नैरो हो गया। एक साइड पहाड़ और दूसरी साइड सीधा जंगल था। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, बस कार की हेडलाइट्स। नितिन नितिन ड्राइव कर रहा था और अभिषेक विंडो से बाहर देख रहा था। ट्रीज इतने पास थे कि लग रहा था रोड को कवर कर लेंगे। घाट के बीच में एक पुराना माइलस्टोन पड़ा था, जिसपे मतलब गांव का डिस्टेंस कितना है वो लिखा होता है वही। उस पर डिस्टेंस लिखा हुआ था पर नाम मिटा हुआ था। अभिषेक ने बोला, ये घाट का नाम दिखा ही नहीं। नितिन ने कैजुअल टोन में कहा, पुराना होगा। पर उसके बाद दोनों चुपचाप हो गए। गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। थोड़ा आगे जाते ही गाड़ी एक झटके के साथ स्लो हो गई। नितिन ने एक्सीलेटर दबाया पर रिस्पॉन्स हेवी था। पेट्रोल तो है, नितिन ने बोला। अभिषेक ने डैशबोर्ड देखा, कोई वार्निंग भी नहीं आ रही थी। नितिन ने गाड़ी साइड में रोकी, इंजन बंद कर दिया। इंजन बंद होते ही पूरा घाट चुप हो गया। ना किसी इंसेक्ट की आवाज, ना किसी पंछी की आवाज, ना कोई हवा के झोंके की आवाज। अभिषेक को लगा जैसे जंगल रुक गया हो। फिर नितिन ने बोनट खोला, मैं बस देख के आता हूँ। अभिषेक गाड़ी के अंदर ही बैठा था। हेडलाइट्स ऑन थी। उसकी रोशनी में रोड के थोड़ा आगे कुछ हिलता हुआ दिखा। अभिषेक ने ध्यान से देखा, कोई जानवर तो नहीं लग रहा। हाइट ज्यादा थी और मूवमेंट स्लो था। अभिषेक ने नितिन को आवाज नहीं दी, उसने बस हेडलाइट्स को हाई बीम पर डाल दिया। जो चीज दिख रही थी उसको, वो जंगल के अंदर निकल गई उधर। नितिन ने कहा, सब नॉर्मल लग रहा है, पर उसका फेस थोड़ा एक्सप्रेशन अलग थे उसकी। अभिषेक ने पूछा, तूने कुछ देखा? नितिन ने सिर्फ सिर हिलाया, हाँ। उसने कुछ और नहीं बोला। दोनों समझ गए इस जगह ज्यादा रुकना सही नहीं है। जैसे ही नितिन गाड़ी में बैठा, अभिषेक ने रोड पर देखा। हेडलाइट्स के सामने बेयर फीट के निशान थे, सीधे जंगल से निकलकर रोड तक आए हुए, गाड़ी के बिल्कुल पास। अभिषेक ने धीरे से बोला, नितिन ये देख। नितिन ने 1 सेकंड देखा और सीधा गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी चलने लगी पर रोड पहले जैसा नहीं लग रहा था। टर्न्स ज्यादा हो गए थे। जो कर एक बार आया वो दोबारा दिख रहा था। अभिषेक ने फोन निकाला, नेटवर्क तो पूरा गायब। मैप भी लोड नहीं हो रहा था। आगे एक शार्प टर्न आया। रोड के साइड एक आदमी खड़ा था। कपड़े काले कपड़े थे, चेहरा क्लियरली दिख नहीं रहा था। वो रोड भी नहीं क्रॉस कर रहा था, बस खड़ा था। नितिन ने स्पीड कम नहीं की, लेकिन जब गाड़ी उसके पास से निकली, साइड मिरर में उसका रिफ्लेक्शन दिखा। पर आदमी मिरर के गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में था। फिर उसके बाद कार के अंदर टेम्परेचर बदल गया। एसी ऑन था पर हवा थोड़ी सी हेवी लग रही थी। अभिषेक को लगा जैसे कोई बैक सीट में बैठा हो। उसने मुड़ के नहीं देखा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुड़ के देखो। नितिन ने भी मिरर एडजस्ट नहीं किया। आगे एक फॉलन ट्री था, जिससे रोड बंद हो चुका था। फिर नितिन ने गाड़ी रोकी। दोनों बाहर नहीं उतरे। हेडलाइट्स की एज पर 2 पैर दिख रहे थे। मतलब जिधर तक हेडलाइट एंड होती है उधर से थोड़े पैर दिख रहे थे, बस सिर्फ पैर। ऊपर की बॉडी लाइट के बाहर थी। पैर जमीन को टच भी नहीं कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा जमीन से ऊपर थे।
नितिन ने बिना कुछ बोले गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी। गाड़ी पीछे गई। उस मोमेंट पे रेयर ग्लास पर किसी चीज का शैडो पड़ा। शैडो तो स्टैटिक नहीं था, वो गाड़ी के साथ मूव कर रहा था, मतलब जैसे गाड़ी जा रही थी वैसे ही मूव कर रहा था। नितिन ने फुल रिवर्स लिया और एक शार्प टर्न के बाद घाट से बाहर निकल आए। फिर सुबह दोनों एक ढाबे पर रुके। अभिषेक ने गाड़ी के साइड देखा। रेयर डोर के पास एक हाथ का प्रिंट था। नॉर्मल नहीं था, उंगलियां लंबी थी, लेकिन दोनों आज भी ड्राइव्स पर जाते हैं, पर रात को किसी फॉरेस्ट घाट पर गाड़ी नहीं रोकते। और अगर किसी घाट का नाम बोर्ड पर पढ़ने लायक नहीं होता तो वो सीधा रोड बदल लेते। मतलब जो उनको उस रात में वो जो दिखा कि उनको लगा कि पीछे सेट पर कोई बैठा हुआ है, और जो पैर उन्होंने देखे थे सामने वो किसके थे, क्योंकि उधर घाट में कोई आसपास कुछ था भी नहीं कि कोई इंसान हो सकता है। और जो शैडो उनके साथ मूव कर रही थी वो गाड़ी के साथ, वो किसकी थी। उनके साथ तो मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो बहुत अलग था। उसके बाद उन्होंने ऐसे घाट के इधर से जाना बंद कर दिया, जिसका उन्हें पता ना हो या जिसका कोई नामो निशान ना हो। तो यहाँ पे हमारी हॉरर स्टोरी खत्म होती है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसको इस यूट्यूब चैनल पर कवर करूँगा। तो मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर।